जय श्री राम, जय बजरंगबली। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आपको जो है 7 दिन हनुमान चालीसा के बारे में बताया, 3 दिन हनुमान चालीसा के बारे में बताया, 11 दिन हनुमान चालीसा के बारे में बताया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 108 बार हनुमान चालीसा के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है कि आप लोग हनुमान चालीसा का जाप तो करते हैं, लेकिन फिर कमेंट करते हैं कि मेरी जो है मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तो देखिए, अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा सुनते हैं तो सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपके मन में भक्ति हम समझते हैं, लेकिन अगर आप कोई चाहते हैं कि आपकी जो है कोई मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए आपको संकल्प लेना ज़रूरी है और संकल्पित होकर ही आपको जो है हनुमान चालीसा का जाप करना होगा। पूरी विधि विधान के साथ आपको ये विधि करनी है, तभी आपकी कोई भी मनोकामना हो, तब उस जो है मनोकामना को आप पूर्ण करवा पाओगे, क्योंकि आपको भगवान को जो है उनके आगे खुद को समर्पित करना होगा। तो जो है आपकी इच्छा शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ, अगर आपने 3 दिन का संकल्प लिया है, 7 दिन का संकल्प लिया, 11 दिन का लिया है, तो आप उस संकल्प को पूरा कर सकें। तभी आपको जो है हनुमान चालीसा का पूरा जो है ज्ञान होगा, और हनुमान चालीसा की पूरी विधि करने के बाद ही हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे। तो देखिए, ये जो मैं आपको विधि बताने वाली हूँ, ये आपको किसी भी शुभ दिन में करना चाहिए। अभी जैसे माघी अमावस्या आ रही है, तो आप माघी अमावस्या के दिन भी इस जो है विधि को कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय के तौर पर भी आप इसे कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आप बहुत दिन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन 2-4 नंबर से आपका रह जा रहा है, क्योंकि मेरे देखिए बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मेरी नज़र में हैं, जिनका जो है सिलेक्शन हुआ है। बहुत दिनों से वो परेशान थे, एग्ज़ाम दे दे के वो परेशान हो चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने हनुमान चालीसा का जो है संकल्प लेकर जो है संकल्प पूरा किया, और हनुमान जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण कर दी। एक भैया थे, उनका जो है नेवी का एग्ज़ाम था, तो उन्होंने बहुत दिनों से तैयारी की थी, तो 2 बार 3 बार अटेम्प्ट वो दे चुके थे, उनका नहीं हो पाया। लेकिन जिस बार उन्होंने मेरा वीडियो देखा और मुझसे फिर पर्सनली भी उन्होंने पूछा कि कैसे मैं क्या करूं, तो मैंने सारी चीज़ें उन्हें बताई। लिटरली उनका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो गया, और अब वो जॉब कर रहे हैं। तो आपको मन में एक है विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी पर अगर आप विश्वास रखेंगे ना, तो आपके बड़े से बड़े काम चुटकियों में हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये गारंटी बहुत सारे लोगों के काम हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों के जो है काम हुए हैं। इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम निकले हैं। तो आपकी कोई भी समस्या हो, ज़रूरी नहीं एग्ज़ाम को लेकर हो, या फिर अगर आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अगर आप अपने पर्सनल का भी लाइफ में भी अगर आपकी कोई दिक्कत है, आपको लगता है आपकी शादी में कोई दिक्कत आ रही, शादी हो चुकी है, उसके बाद भी आपकी और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की नहीं बन रही है आप आपस में, तो भी आप इसलिए भी जो है संकल्प ले सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको लगता है आपका कर्ज बढ़ गया है, आपको कोई भी समस्या हो दुनिया की, आपको आपके घर में पैसा तो आता है लेकिन रुकता नहीं है, इसलिए भी आप जो है ये संकल्प कर सकते हैं। तो ये जो 108 बार संकल्प करना है आपको, इसमें देखिए आपको एक ही दिन में 108 बार हनुमान चालीसा का जाप करना होता है। इसके लिए देखिए, आप सुबह भी कर सकते हैं, चाहे शाम को भी कर सकते हैं। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से ये जाप कर सकते हैं, लेकिन समय आपको निर्धारित करना होगा कि आप कितने बजे से कर रहे हैं, क्योंकि फिर लगातार आपको 108 बार करना है, फिर बीच में आपको उठना नहीं है, चाहे आपको 3 घंटे लगे या 4 घंटे लगे, इस बात का आप ध्यान रखें। तो मेरे हिसाब से आपको शाम के समय ही करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम फिर आपके सारे काम निपट चुके होंगे। तो इसलिए आप शाम के समय या रात के समय भी कर सकते हैं। तो जिस भी समय आप करें, पहले आपको नहा धो लेना है, नहा धोकर साफ़ सफाई कर लेनी है। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, या हनुमान जी के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर के मंदिर में कर रहे हैं, तब आपको चौकी लगानी होगी, या फिर आप अपने घर के मंदिर में ही हनुमान जी की जो तस्वीर है आप सामने रख कर सकते हैं। या फिर अगर आप मंदिर में कर रहे हैं, तो वहाँ तो हनुमान जी की प्रतिमा रहती है, तो आपको फिर वहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको संकल्प के लिए जो चीज़ें मैं बताती हूँ, उस हिसाब से आपको संकल्प लेना है। तो देखिए, जब भी आप अपने घर के मंदिर में करते हैं, तो एक चौकी लगा लीजिए, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाना है, हनुमान जी की तस्वीर रखनी है। इसके बाद 1 लोटा जल रखना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है। इसके बाद आप हनुमान जी को लाल पुष्प समर्पित कीजिए। आप एक तिल का या फिर जो है चमेली का जो तेल होता है, उसका एक आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। इसके बाद आप हनुमान जी को ऑरेंज वाला सिंदूर चमेली के तेल में मिलाकर लगाए, तिलक कीजिए।
अगर आपके पास चमेली का तेल नहीं तो आप घी में भी लगा सकते हैं मिलाकर। इसके बाद आपको गुड़ और चना प्रसाद के रूप में रखना। अगर आपके पास गुड़ चना है तो आप गुड़ चना, मिठाई है, लड्डू है, जो भी आप वो प्रसाद के तौर पर रख सकते हैं। इसके बाद आपको 108 बार हनुमान चालीसा का जाप करना है। तो देखिए, आप हनुमान चालीसा का जाप कीजिए। इसके बाद जब आपका जाप समाप्त हो जाए 108 बार, इसके बाद आपको एक पेपर ले लेना है, कोरा कागज़ एकदम साफ़ होना चाहिए। उसमें आप ग्रीन पेन से या रेड पेन से सबसे ऊपर जय श्री राम, जय बालाजी लिखिए। इसके बाद आप अपना नाम, पिताजी का नाम, जिस जगह पर आप रहते हैं वो जगह का नाम। इसके बाद आपकी जो भी समस्या है, देखिए जो आप ये संकल्प लेते हैं ना, आपको एक बार में एक ही समस्या के लिए संकल्प लेना है। तो आपको कोई भी समस्या है वो आप एक ही बताइए, ये नहीं कि आपको एक ही संकल्प में आप 10 समस्या बता दें। तो आपकी जो सबसे बड़ी समस्या, आप उस समस्या को आप पहले बताइए कि हे प्रभु मेरी जॉब नहीं लग रही, आप मेरी जॉब लगवाइए। आपको पॉजिटिव वे में जो है समस्या लिखनी है। अगर आपको लगता है आपके कर्ज बहुत बढ़ गया तो हे प्रभु मेरा कर्ज बढ़ गया, उसे समाप्त कीजिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो हे प्रभु मेरे घर में ये बीमारी, उसे ठीक कीजिए। आप अपनी समस्या को लिखिए, लेकिन पॉजिटिव वे में। तो लिखने के बाद आप उस पेपर को फोल्ड करके हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। इसके बाद दूसरे दिन आप उस पेपर को जला दीजिए। उसकी राख आपको जो पौधे आपके घर में लगे होंगे या आसपास किसी स्वच्छ जगह में पौधों में आपको डाल देना है। इसके बाद वो जो जल आपने रखा था, अगर आपने किसी की बीमारी के लिए किया है ये संकल्प, तो आप किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं। या जॉब के लिए रखा है तो आप उस व्यक्ति को जिसको आपको लगता है जॉब लगवानी है आपको, उसे आप पिला सकते हैं। अगर आपने खुद के लिए किया तो आप खुद भी जल पी सकते हैं। इसके बाद आपको प्रसाद पूरे घर वालों में सभी को, आपके घर में जितने सदस्य हो आप सभी को प्रसाद ज़रूर बांटें। इसके बाद देखिए, अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिविटी बहुत है तो वो गंगा जल और जो जल आपने जो लोटे में रखा था वो आप अपने घर में उसका छिड़काव करें। जब तक आपका ये संकल्प पूरा ना हो जाए, अपने घर में आप स्वच्छता बनाए रखें, नेगेटिविटी से दूर रहें, लड़ाई झगड़ा ना करें और बहुत ही सम्मान के तौर पर, यानी आपको लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना। मन में ये विश्वास रखना है कि हे प्रभु आप तो मेरा काम कर ही देंगे। अगर कोई भी समस्या आप इस वे में सोचिए, आपको मन में पॉजिटिविटी लानी ही है। आपको ये सोचना है कि आपका काम हो चुका है, आपको इस तरह से सोचते रहना कि। और इसके बाद आपको हनुमान जी को थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोले। वीडियो आपको मिले तब भी आपको थैंक यू ज़रूर बोलना है, हनुमान जी को भी और यूनिवर्स को भी। तो आप कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हनुमान जी और डेट और टाइम ज़रूर मुझे लिख कर कमेंट करें, क्योंकि हनुमान जी की कृपा ही है जो आप तक ये वीडियो पहुंचा है। तो आप हनुमान जी का ये संकल्प ज़रूर लें और आपकी जो भी मनोकामना हो, आप हनुमान जी को अपना बड़ा भाई समझकर उन्हें अपनी सारी समस्या बताएं। आपकी कोई भी समस्या वो ज़रूर दूर होगी। तो इस प्रकार से आपको हनुमान चालीसा का जो है संकल्प लेना है 108 बार का। तो ये एक दिन का ही संकल्प लेना है आपको। इसमें अगर आपको 7 से 8 घंटे भी लग रहे हैं तो आपको फिर उठना नहीं है। अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना तो आप पहले ही सब सारी चीज़ें करके आप बैठिए, क्योंकि उसके बाद आपको बीच में उठना नहीं, इस बात का आपका ध्यान रखना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।